वीडियो को पूरा देख के जाना, तभी आपको इस साल के सारे दर्द आपको समझ में आएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना। बीता ये 2025, हमारा 2025 इस तरह बीता हुआ है कि हजारों परिवारों का दुख, आज वो किस दुख में जी रहे होंगे। इसी साल इतने सारे हादसे, इतने बड़े बड़े हादसे, कितने से घरों को उजाड़ के रख दिया है। ये साल मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि ऐसा साल कभी भी मत आए, ऐसा साल किसी की जिंदगी में ना आए कि इतने परिवारों को उजाड़ कर रख दे। ये साल जिस तरह गुजरा है, इतने घरों को बेघर कर कर गुजरा हुआ है। इसी साल जनवरी महीने में महाकुंभ मेले में भगदड़ के दौरान 30 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई थी। वो घर की दियाएं बुझ गई थी जो महाकुंभ में एक स्नान के लिए आई थी, एक दर्शन के लिए आई थी। उन्हें क्या मालूम था कि मेरा जिस जगह मैं दर्शन करने जा रहा हूं वहां मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। वहां पर सिस्टम की लापरवाही किसकी वजह से हुआ? इन सभी 30 लोगों की जानों का जिम्मेदार कौन था? दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को प्लेटफॉर्म चेंज हो जाने के कारण लोगों में भगदड़ मची। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर इतनी ज्यादा भीड़ थी कि प्लेटफॉर्म चेंज हो गया, भगदड़ मच गई। और वो अफवाह ही था, प्लेटफॉर्म ऐसा चेंज नहीं हुआ था, लेकिन वो अफवाह ही फैली थी। लेकिन वहां पर भगदड़ के कारण 18 लोगों की जानें चली गई। बताओ, ये सिस्टम की लापरवाही है। ये सभी जानों का जिम्मेदार कौन है? 18 लोगों के, उसमें से बच्चे थे, माएँ थी। किसी की मां उजड़ गई तो किसी का बच्चा उजड़ गया। इस देश में लोगों की जानें क्या इतनी सस्ती हैं? एक सिस्टम के लापरवाही की वजह से। और उसी साल 22 अप्रैल 2025 में पहलगांव हमला, 26 लोगों को धर्म पूछ कर मारा आतंकवादियों ने। ये किसकी लापरवाही थी? ये पूरा भारत देश, भारत के सिस्टम से, भारत के वो जिम्मेदार नेताओं से सवाल है। ये सभी जानों का जिम्मेदार कौन था, कौन है? क्या देश में लोगों की जानें इतनी सस्ती हो गई हैं कि बाहर से आतंकी आता है और हमारे ही देश के अंदर धर्म पूछकर गोली मार जाता है? ये कैसा सिस्टम है? ये कैसा व्यवस्था है? 4 जून 2025 आरसीबी 18 साल बाद ट्रॉफी जीती, खुशी उसको हुई। लेकिन 11 लोगों की मौत उसी भगदड़ में हो गई। 18 साल बाद मिली ट्रॉफी की खुशी कुछ घरों की जिंदगी भर का दर्द बन गई। ये क्या 11 लोगों की मौत क्या आसान है? किस देश के अंदर लोग मर रहे हैं, क्या सिस्टम की लापरवाही नहीं है? आरसीबी के बड़े बड़े मैन विराट कोहली जैसे लोगों को मालूम है कि यहाँ पे हमारे फैन फॉलोअर्स इतने ज्यादा हैं, तो हमारी सुरक्षा को बढ़ाया जाए, नहीं तो हमारे लोगों को दिक्कत होगी। क्या 11 लोगों की जानें इतनी सस्ती हैं? उसी साल मुंबई में लोकल हादसा हुआ। 9 जून को एक स्टेशन पर ट्रेन से 4 लोगों को गिर जाने से उनकी मौत। वो आते थे जाते थे डेली,
लेकिन ये सिस्टम की लापरवाही भी तो है। ये सब ध्यान सिस्टम को भी रखना चाहिए ना, कि हमारे पास सीट इतने अनेबल है तो उतने ही लोगों को बैठाया जाए। और हमारे जनरल सीट है, मैंने अक्सर आते हुए देखा हूं कि जनरल में भी आया हूं तो देखा हूं एक के ऊपर एक लोग बैठे रहते हैं। उनके लिए भी तो क्या सरकार के पास सब कुछ साधन है, तो क्या अमीरों के लिए ही सब साधन है? गरीबों के लिए भी कुछ सिस्टम रखा जाए ना। गरीबों के लिए लेटने की जगह नहीं, लेकिन कम से कम बैठने की तो सीट अनेबल किया जाए। 12 जून, उसी साल 12 जून सबसे बड़ा हादसा पूरे देश के लोगों की आंखों में नम हो गई। पूरे देश के लोगों की वो हादसा सुनकर अहमदाबाद एयरलाइन क्रैश, 242 मेंबर सफर कर रहे थे, लेकिन कुछ ही पलों में एयरलाइन की थोड़ी सी लापरवाही से, एयरलाइन के कुछ बड़े लोगों की लापरवाही से उसमें 240 लोगों की जानें चली गई। वो एयरलाइन क्रैश होने के बाद ब्लास्ट हुआ और वो एयरलाइन आकर नीचे गिरी। मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के ऊपर नीचे भी कुछ लोग थे, उनकी भी जानें चली गई। लेकिन जो यात्री यात्रा कर रहे थे, 241 मेंबर की मौत हो गई। उसमें सिर्फ 1 मेंबर बचा हुआ था, बाकी 241 मेंबरों की जान चली गई। क्या था ये सिस्टम? किसकी लापरवाही है? क्या हमारे देश का सिस्टम ऐसा है कि 200 लोगों की जाने जाना क्या आसान बात है? मेरा सवाल है इस देश की सरकार से, क्या ये सिस्टम है आपका? जब आपको मालूम है मेरा ये एयरलाइन अच्छा नहीं है तो क्या उड़ान भरने की जरूरत है? नहीं है जरूरत आपकी। जब हमको मालूम है कि हमारा ये एयरलाइन खराब है तो उसको उड़ान करने की कोई जरूरत नहीं है। 241, 2025 में इतना बड़ा हादसा, 241 लोगों की जाने एक साथ जाना बहुत बड़ा दुख था। आज भी कुछ परिवार वो हादसा देखकर आज भी उन्हें नींद नहीं आती होगी। कुछ घर उजड़ गए, कितनी माओ की जाने गई, कितने बच्चे गए, कितने घरों के दिए उजड़ गए। ये जिम्मेदारी होती है इस देश के नेताओं के ऊपर कि हमारे देश का युवा, हमारे देश के लोग अगर इस तरह मरेंगे तो हम इस देश की गद्दी पर, जिसलिए हमारे देश की जनता हमें बैठाती है, हम इस देश के युवाओं के लिए एक अच्छी व्यवस्था करें, तो फिर लोग आपसे उम्मीद हटा देते हैं। अगर आपको लगता है कि हमसे इस देश की सुरक्षा, इस देश की व्यवस्था नहीं बदली जाती है, तो आप उस कुर्सी को छोड़ दीजिए। आपको कोई अधिकार नहीं है उस कुर्सी पे बैठने का। हम उस 15 अगस्त, जिस दिन हम 15 अगस्त को आजादी दिवस मना रहे थे, उसी के दूसरे दिन एक बहुत बड़ी घटना होती है। एक लड़की का गैंग रेप हो जाता है। हरियाणा की मनीषा की बात कर रहा हूं मैं, जिसे आज भी इंसाफ नहीं मिला होगा। उसी मनीषा के केस को मैं आज फिर से बता रहा हूं। उसी मनीषा को आज साफ तक नहीं मिला होगा। क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ नहीं पता। लोगों को कैंडल निकले, 1 महीने 15 दिन निकले, सवाल जवाब, मीडिया, टीआरपी लोगों ने लिया, सब खत्म। अपना अपना सब कमाया, अपना अपना सब लिया। लेकिन वो बेटी को क्या इंसाफ मिल सका? नहीं मिला इंसाफ उस बेटी को। इस देश में दरिंदगी एक चरम सीमा पर आ गई है। लेकिन इस देश का कोई भी नेता जिम्मेदार नहीं लेगा कि मेरी गलती थी। कोई भी नेता ये नहीं कहेगा। इस देश में रेप होना तो नेताओं के लिए एक सुबह से शाम होना ऐसा हो गया है। आज आजादी के 78 साल हो गए, लेकिन इस देश की बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं है। हर एक दिन 40-50 लड़कियां गायब होती हैं। कुछ लड़कियों का केस सामने आ जाता है, कुछ लड़कियों का केस वहीं पे दब जाता है। और उसी साल सितंबर में एक हादसा हुआ था, आप लोगों ने सुना होगा, तमिलनाडु के
विजय थालापति जो एक एक्टर हैं, उन्हीं की रैली में 39 लोगों की जानें चली गई थी सिर्फ एक लापरवाही से। जिस भी व्यक्ति को पता है कि मैं इस देश क्षेत्र का एक बहुत पावरफुल या बहुत जाना माना व्यक्ति हूं, तो आपको भी यह अधिकार होता है कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए। यहाँ पे 10,000 लोगों की सुरक्षा नहीं, यहाँ पे 50,000 लोगों की सुरक्षा की जाए, क्योंकि लोग हमको जानते हैं। तो आपका भी तो मांग होना चाहिए। क्या 39 लोगों की जानें इतनी सस्ती थी? और इसी साल दिल्ली ब्लास्ट आतंकी आए, हमारे देश से ही आए थे, बाहर से तो नहीं आएंगे, बाहर से तो आना बहुत मुश्किल होता है कि आके हमला करें, लेकिन हमारे देश के कुछ गद्दार लोग दिल्ली ब्लास्ट किया, घुसकर हमारे दिल्ली तक हरियाणा का किसान अपना ट्रैक्टर तक लेकर नहीं पहुंच सका, लेकिन वहां पर RDX लेकर लोग ब्लास्ट करके चले गए। यह है सुरक्षा दिल्ली की। सोचो, यह है देश का सिस्टम। लोगों की जानें इतनी सस्ती है इस देश के अंदर। उसी ब्लास्ट में, दिल्ली के ब्लास्ट में 13 लोगों की जानें चली गई थी। वहां पे धुआं धुआं हो गया। आज दिल्ली का हाल तो देख ही रहे होंगे आप लोग कि किस चरम सीमा पर दिल्ली है। IQ में अभी इस देश के हादसे इतने हुए, इतने लोगों की जाने गई, इतना कुछ देश के अंदर हुआ। इसी साल इस देश के हर एक बड़ा नेता, हर एक जिम्मेदार नेता देख रहा है। लेकिन इसी साल अरावली को कटने का कोर्ट ने आदेश दे दिया। इसी साल इतने सारे हादसे हुए, लेकिन इस देश के लोगों को तो पता होना चाहिए इस साल इतना कुछ हुआ, हम थोड़ा सा शांत बैठे। वो अरावली को कटने का, जहां पे हर एक नेता एक पेड़ लगाता है तो माँ के नाम कहता है, लेकिन उसी अरावली में इतने पेड़ों को काटा जाएगा। देवाड़े को काटने का कोर्ट ने आदेश दिया था, तो क्या सही था? ये सब गलत है। ये सवाल है मेरा सरकार से कि आप भी थोड़ा ध्यान से रखें, इस देश की स्थिति को बदलने का प्रयास करें। हमारा देश एक खुशहाल भारत देश बने। आज कितने परिवारों को दुख, एक सिस्टम की लापरवाही से वजह से आज इतने परिवार आज पूरी जिंदगी दुख भर में जिएंगे। और इस साल 2025 मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसा साल जिंदगी में किसी के कभी ना आए, इतने दुखों का सामना करना पड़ा इस देश के 1000 से ज्यादा लोगों को। ये मैं वो केसेस की बात कर रहा हूं, और इससे भी ज्यादा केस जो नीचे थे तब गए थे, छोटे लोगों को मार दिया गया। यहाँ पर अभी उत्तर प्रदेश में किसी अमन नाम की लड़कियों को मार दिया गया, कुछ लोगों ने मिलकर। बहुत से ऐसे छोटे छोटे लोगों को मार दिया गया इसी देश के अंदर, कोने कोने में। बांग्लादेश का केस सुना होगा। इस देश के सरकार है, गद्दी पे बैठे हैं। अगर आपको लगता है कि मुझसे नहीं होगा तो छोड़ देनी चाहिए गद्दी। वो किसी भी की, IAS PS किसी भी CM, विधायक, सांसद, किसी भी की हो। आपको लगता है कि मुझसे सिस्टम नहीं सुधारा जा रहा है, मुझसे सिस्टम नहीं संभाला जा रहा है, तो कुछ छोड़ देनी चाहिए। लेकिन मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा ऐसा साल किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में ना आए। 2025 को यहीं पर हम लोग एंड करते हैं, एक नए साल की ओर बढ़ते हैं। हम लोग एक नया जीवन की शुरुआत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। आपसे यही है गुजारिश है।